नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। ये कहावत इस वक्त पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जहां आवाम के हालात तो ये हैं कि बिजली बिल भरने के लिए घरों के बर्तन तक बेचने की नौबत आ रही है। जी हाँ, पीओके उबल रहा है, लेकिन शहबाज और मुनीर के दिमाग से अमेरिका और ईरान वाला फितूर अब भी उतर नहीं रहा। जी हाँ, मुनीर के मुल्क में इस वक्त मानो त्राहिमाम मचा हुआ है। एक तरफ बिजली के बिलों से आवाम हलकान है, आटे दाल की कीमतें आम लोगों की जान निकाल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम तो पूछो मत, आसमान छू रहे हैं। लेकिन हुक्मरान अभी भी कभी तेहरान तो कभी चीन के दरवाजे खटखटाते नजर आ रहे हैं। इस बीच पीओके में भड़की चिंगारी अब शोला बन चुकी है, जहां आवाम ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। आजादी की मांग की जा रही है, सड़कों पर शोले उठ रहे हैं और पाकिस्तानी पुलिस जान बचाकर दौड़ती भागती नजर आ रही है, जिसके पीछे हाथों में पत्थर और कफन लिए आवाम का गुस्सा फूट रहा है। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं और प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा में 12 शरणार्थी सीटों पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिनके बारे में उनका ये कहना है कि इनका इस्तेमाल पाकिस्तान सरकार इस इलाके में यानी पीओके में अपना राजनीतिक प्रभाव और नियंत्रण बनाए रखने के लिए करती है। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अब गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। तो आज नवभारत सुपर 6 में इस बुलेटिन में इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ऐसा क्यों कहा जाने लगा है कि पीओके अब रेत की तरह पाकिस्तान के हाथों से निकलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें खुद बयां करेंगी अपनी कहानी। ये तस्वीरें जरा देखिए जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सामने आई है। गुस्साई आवाम हाथों में झंडे और कफन लिए पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। हालात इस कदर भयानक हो चुके हैं कि पूरे के पूरे पीओके की आवाम इस वक्त सड़कों पर है। एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को अब जरा देखिए कैसे प्रदर्शनकारी फील्ड मार्शल मुनीर की फोर्स पर हमलावर है। पीछे से पत्थर बरस रहे हैं, आगे पाकिस्तान की पुलिस दुम दबा के भागते हुए नजर आ रही है। हालात किस कदर वहां बेकाबू हो रहे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से जरा समझिए। उस मुल्क के हालात जो ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता कराने के लिए चला था, वहां खुद गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। आज अपना ही मुल्क धधकते लावे पर खड़ा है। एक चिंगारी और पूरा पाकिस्तान मानो भस्म हो जाएगा। ऐसे हालात पीओके में देखने को मिल रहे हैं। पुलिस के पीछे ये जनता भाग रही है और पुलिस दुम दबाकर भागती नजर आ रही है। ये हालात बने हुए हैं जब सड़कों पर जनता उतरी है और जिसके हाथ जो लग रहा है, कोई पत्थर उठाकर मार रहा है, कोई डंडा लिए पुलिस के पीछे भाग रहा है। और ये देखिए, ये है मुल्ला मुनीर के ये वो जाबाज हैं जो भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इनकी संख्या भी कम नहीं है, लेकिन जब लोगों का गुस्सा फूटता है, जब आवाम सड़कों पर उतरती है, तो हालात कैसे बनते हैं ये तस्वीर आपको ज्यादा बेहतर बता पाएगी। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में लगी ये आग इतनी ज्यादा भड़क चुकी है कि अब तक 8 लोगों की इसमें मौत भी हुई है। हैरानी की बात तो ये कि मरने वालों में 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान आज कहां खड़ा है। और ये तो अभी सिर्फ मानो ट्रेलर है, क्योंकि 9 जून को ऐतिहासिक और अहम मार्च का ऐलान करते हुए लोगों से अपील की गई है कि वो संगठित तौर पर इसमें हिस्सा ले, यानी 9 जून। अब सोचिए, इस मार्च से पहले हालात अगर ये हैं तो आगे क्या होगा। यकीनन ऐसा बवंडर उठने वाला है जो मुनीर एंड कंपनी के मुल्क में आग लगाकर रख देगा। इस बवाल के दौरान सड़कों का मंजर भयावह नजर आ रहा है। सड़कों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। एक एक करके जो पीओके से तस्वीर सामने आ रही है, वो खुद अपनी कहानी बयां कर रही है। नौबत यहां तक आ चुकी है कि धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। लोग जगह जगह सड़कों पर डेरा डाले हुए हैं। कई अहम रूट्स को बंद किया गया है ताकि लोग आगे न बढ़ पाएं। इस दौरान फायरिंग की आवाज भी आप सुन पाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं जो पीओके से सामने आई हैं। गृह युद्ध जैसे हालात यूं ही नहीं बने हैं। ये तस्वीरें भी जरा देखिए, ये भी देखिए, बेहद जरूरी है।
पीओके में बवाल कितना भड़क चुका है इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ पाएंगे। लोग सड़कों पर आगजनी करते नजर आ रहे हैं। आलम इस वक्त ये है कि पुलिस इन बिगड़ते हालातों को मूक दर्शक बनकर देख रही है, कुछ भी नहीं कर पा रही है। प्रदर्शनकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं, सड़कों पर आगजनी हो रही है, हिंसा भड़क उठी है। पुलिसकर्मी जहां नजर आ रहे हैं उनको मारने के लिए भीड़ जो है दौड़ रही है। पुलिसकर्मी करे तो क्या करें, वो मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। ये जो तमाशा हो रहा है, ये जो अराजकता फैली है, उसको मूक दर्शक बनकर पुलिसकर्मी देख रहे हैं, वरना इस भीड़ के हत्थे वो पुलिसकर्मी भी चढ़ जाएंगे। जरा देखिए, दूर दूर तक आपको आग के शोले नजर आएंगे। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ऐसे में कोई नेता पुलिसकर्मी लोगों के हाथ चढ़े तो वो जमकर इनकी धुनाई करे। तो पाकिस्तान के बिगड़ते हालातों की तस्वीर आपने देख ली। सड़कों पर बवाल मचा हुआ है, हालात गृहयुद्ध जैसे बनने लगे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी वो मांगे हैं जिसने पाकिस्तानी आवाम को अपने ही मुल्क के खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया है। तो जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व वाले प्रदर्शनकारियों की एक प्रमुख मांग रूलिंग एलीट प्रिविलेंस यानी कि शासक वर्ग की विशेष सुविधाओं का खात्मा है। अब इससे क्या होता है, जरा ये समझिए। पीओके के मंत्री, विधायक, उच्च अधिकारी और नौकरशाहों को ये लग्जरी सुविधाएं मिली हुई हैं, जैसे 2 सरकारी गाड़ियां, असीमित ईंधन, पर्सनल स्टाफ, बॉडीगार्ड्स, फ्री बिजली जैसी सुविधाएं। प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि ये एलीट क्लास आम लोगों के टैक्स और इलाके के संसाधनों का भारी भरकम इस्तेमाल अपनी निजी सुविधाओं के लिए करते हैं, जबकि स्थानीय लोगों को महंगी बिजली मिल रही है, आटा संकट और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझना पड़ता है। तो ये सब खत्म करो। पीओके में जो ये अधिकारी हैं, जो ये विधायक है, जो ये नेता हैं, इनको जो ये मिल रही है ना, ये सब सुविधाएं बंद करो, ये प्रमुख मांग है। इसके अलावा पीओके के 53 सदस्यीय विधानसभा में कुल 12 सीटें कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित है। अब समझिए कि इसमें खेल क्या है। ये सीट उन लोगों और उनके वंशजों के लिए है जो पीओके में नहीं रहते, पीओके में है नहीं और सीट आरक्षित है, फिर भी उस पर जमे हुए हैं। पाकिस्तान के ये दूसरे हिस्सों में बस गए हैं। प्रदर्शनकारी इन 12 आरक्षित सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप यह है कि ये सीटें राजनीतिक हेराफेरी और इस्लामाबाद के नियंत्रण का साधन बन गई हैं। जी हाँ, इन 12 सीटों पर खेल होता है। इन सीटों के सदस्य पीओके में नहीं रहते, फिर भी वो पूर्ण विधायकी शक्तियां, विकास निधि, वेतन भत्ते, 19% सरकारी नौकरियों में कोटे का फायदा उठाते रहते हैं। ये सीटें अक्सर सरकार बनाने, नो कॉन्फिडेंस मोशन और नीति निर्णयों में किंग मेकर की भूमिका निभाती है ये 12 सीट, जिससे कि स्थानीय पीओके निवासियों का प्रतिनिधित्व जो है कमजोर पड़ता है। साथ ही प्रदर्शनकारियों की एक अहम मांग ये भी है कि बिजली का टैरिफ उत्पादन लागत के आधार पर तय किया जाए और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रॉयल्टी पीओके को दी जाए। क्यों? क्योंकि पीओके में मंगला डैम है, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरे प्लांट से हजारों मेगावाट बिजली यहाँ ही पैदा होती है। लेकिन पीओके की अपनी खपत सिर्फ 300 से 400 मेगावाट है, बल्कि बिजली पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में चली जाती है, जिस पर प्रदर्शनकारियों का आरोप यह है कि स्थानीय उत्पादन लागत महज 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट है। लेकिन पीओके के लोगों को 30 रुपए प्रति यूनिट या उससे ज्यादा महंगी बिजली मिलती है। इससे आम आदमी का बिजली बिल बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। खासकर महंगाई के इस दौर में मांग ये है कि बिजली उत्पादन लागत पर दी जाए। वहीं प्रदर्शनकारियों की 38 सूत्रीय मांगों में से एक प्रमुख मांग है गेहूं और आटे पर सब्सिडी बहाल करना, दूसरी खाद्य वस्तुओं पर राहत देना। पीओके के लोग आरोप ये लगाते हैं कि महंगाई के कारण आटे की कीमत आसमान छू रही है और सरकारी सब्सिडी वाले गेहूं आटे की उपलब्धता बेहद ही कम हो गई है। पिछले साल बड़े प्रदर्शनों के दौरान सरकार ने विशेष ग्रांट देकर आटे की कीमत घटाने और सब्सिडी बहाल करने का वादा किया था, लेकिन वादा तो वादा ही है, उसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, जिस पर अब बवाल भड़का हुआ है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। रावलाकोट इलाके में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है तो 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में लोगों की तरफ से प्रदर्शन इस बात को लेकर किया जा रहा है क्योंकि लगातार वहां पर महंगाई अपने चरम सीमा पर है। बिजली की बिल की अगर बात की जाए या फिर आटा या चावल, लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यही वजह है कि लगातार लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हैं।
इससे पहले एक्शन अवामी कमेटी की तरफ से सरकार के साथ बातचीत की गई जो पूरी तरीके से फेल हो गई। उसके बाद जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी ने 9 तारीख को पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में बंद की कॉल दी थी। और चलिए नवभारत सुपर 6 में 2 मिनट में आज की अहम खबरें आपको दिखाते हैं। करीब 2 साल बाद दिल्ली में इंडी अलायंस की 7वीं बैठक हुई है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी समेत विपक्ष के 25 दलों के नेता शामिल हुए। मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 2 घंटे से ज्यादा देर तक चली बैठक में नीट, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और SIR जैसे 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। साथ ही ये भी तय हुआ है कि इंडी गठबंधन की अगली बैठक अब 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी। टीएमसी में विधायकों की बगावत के बाद अब सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 21 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है और उनसे अलग गुट बनाने के साथ ही लोकसभा में अलग बैठने की जगह देने की मांग की है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर टीएमसी के बागी सांसदों की बैठक हुई थी, जिसमें 10 से ज्यादा बागी सांसद शामिल हुए थे। आपको बता दें कि टीएमसी में ये बड़ी बगावत ऐसे वक्त पर हुई है जब पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी खुद दिल्ली में है। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के चुनाव और उपचुनाव के लिए एनडीए के 9 कैंडिडेट ने पर्चा भर दिया है। इनमें बीजेपी की ओर से एक्टर पवन सिंह और जेडीयू की ओर से निशांत कुमार भी शामिल रहे। नामांकन के दौरान सीएम सम्राट चौधरी और संजय झा समेत कई नेता जुटे। आपको बता दें कि सबकी निगाह उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और मंत्री दीपक प्रकाश पर भी थी, जिनको एनडीए ने उम्मीदवार नहीं बना। मतलब ये कि अब उनका मंत्री पद जाना तय है। अयोध्या का राम मंदिर एक बार फिर से सियासी चर्चे में है। इस बार वजह है चढ़ावा, जिस पर अखिलेश यादव ने घोटाले का आरोप लगाया है। हालांकि उन आरोपों को चंपत राय ने सिरे से खारिज कर दिया है। बावजूद इसके आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं। वहीं यूपी के मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि अखिलेश राम विरोधी हैं। उनकी सरकार के समय रामचरितमानस फाड़ी गई। ईरान और इजराइल के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर है। दावे के मुताबिक इजराइल ने ईरान की पेट्रोकेमिकल कंपनी को निशाना बनाया, तो वहीं ईरान ने भी हाइफा और इतामर बस्ती पर मिसाइल दागी है, जिनमें कई लोगों के घायल होने की आशंका है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल और ईरान को तुरंत हमला रोकने की चेतावनी दी है। इधर बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान यात्रा से बचने की सलाह दी। नवभारत सुपर 6 में बात अगली खबर की करते हैं। शिव की नगरी वाराणसी में न तो अब मांस मिलेगा और न ही मछली। बिल्कुल आपने सही सुना। बड़े लंबे वक्त से संत समाज और काशी के स्थानीय लोग इसकी डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब इसके लिए नगर निगम ने एक प्लान भी तैयार कर लिया। प्लान के तहत वाराणसी की सभी मांस मीट की दुकान, मछली की दुकान को शहर के बाहर शिफ्ट किया जाएगा। ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि वाराणसी के लोगों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन कोई फैसला अगर लिया जाता है तो इतनी आसानी से लागू हो जाए ये मुमकिन नहीं। फैसले के खिलाफ मीट व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। दूसरी तरफ मौलानाओं से लेकर सियासतदान तक फैसले का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक नॉनवेज पर हंगामा मचा हुआ है। बिरयानी पर बहस छिड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ मांस और मछली की जो दुकानें हैं उनको बैन करने की बात कही जा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी धर्म नगरी वाराणसी में है और वाराणसी के नगर निगम के एक फैसले के बाद जो मीट, मांस और मछली से जुड़े हुए जो कारोबारी हैं उनके अंदर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि नगर निगम की ओर से एक फैसला लिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि मीट और मछली की जो दुकानें होती हैं उनको शहर की सीमा से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। वाराणसी नगर निगम ने मीट मछली की दुकानों को शहर से बाहर शिफ्ट करने का फैसला किया है। जाहिर सी बात है कि मीट व्यापारी इसका विरोध करेंगे। उनका कहना है कि इस फैसले से कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे, नॉनवेज के आइटम महंगे हो जाएंगे। हम लोग 3-3 पीढ़ी से यहाँ पे बसे हुए हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। हम लोग अवैध तो है नहीं, हम लोग लाइसेंस होल्डर है। तो हम लोग को इस तरीके से, अब देखिए जैसे मेयर साहब का हमारे आदेश आया कि अपनी दुकानों को पर्दा से ढक के जो है तो गोश्त बेचा जाए। अब हमारे पर्दे से पूरी दुकान ढकी हुई है और अब यही आदेश हो जाए कि जैसे लाइसेंस होल्डर हैं उनकी दुकानों को काला शीशे से पैक करके जो तो कर दिया जाए। जो बाकी बगैर लाइसेंस वाले हैं, गुमती वाले हैं, उनको शहर के बाहर कर दिया जाए। दूर भेजा जाएगा तो पता चला कि 100 का चिकन लेंगे 200 का भाड़ा लगेगा। कस्टमर को बहुत दिक्कत होगी, हमारे कस्टमर को बहुत दिक्कत होगी। क्या लगता है आपको, ये फैसला उचित है, अनुचित है, क्या लगता है आपको?
फैसला हमको तो कुछ उचित नहीं समझ में आ रहा है सर, इसलिए कि भाई रोजगार है, जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो आदमी रहेगा कहाँ। और सबसे पहली बात, बंद करने से पहले आदमी को 1-2 साल का वक्त देता है आदमी कि भाई आप एक बैग आ रहे हैं, अब मेयर साहब ने इशू कर दिया, यहाँ जितने चौकी थाने सिर्फ ये दुकानदारों का ही मसला नहीं है, बल्कि जो नॉनवेज के शौकीन हैं, जो खाते रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ी परेशानी है कि उनको अब परेशानी होगी ना भाई। कोई 10 किलोमीटर थोड़ी नहीं जाएगा, 5 किलोमीटर थोड़ी नहीं जाएगा।